भगवान कृष्ण ही सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए जब हम उनको अपने कर्म समर्पित करते हैं तो वो वही देव यज्ञ कहलाता है। देव यज्ञ कर्म कांडी यज्ञ नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य हैं, जिससे हम दोबारा इस संसार में वापस जन्म नहीं लेंगे। कविता माता जी ने हमें बताया कि पूर्ण योगी तो कृष्ण भक्त ही होता है। जब हम मन में कृष्ण प्रेम के साथ भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं तो वो सारे कर्म यज्ञ कहलाते हैं, जैसे कीर्तन, जपा, भोग बनाना आदि। यज्ञ के दो श्रेणी माता जी ने हमें बताई। एक होता है द्रव्य यज्ञ यानी सकाम यज्ञ, जो धनी लोग करते हैं भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, जिनको स्वर्ग की प्राप्ति होती जिनको करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और दूसरी श्रेणी का यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए निष्काम यज्ञ होता है, किया जाता है, जो भक्ति करते हुए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, जिससे भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है जो साधक है। फिर सीमा जैन माता जी ने हमें बताया कि हम स्टार्ट सकाम भक्ति से ही करते हैं, फिर उसके बाद ही निष्काम भक्ति के स्तर तक उठा जा सकता है। इसलिए सकाम भक्ति अगर कोई करता हो तो उसको रोकना नहीं चाहिए। जब हम निरंतर भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, तब हम कृष्ण भावनामृत अपने आप हमारे अंदर आ जाता है। उसके लिए ज्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती। फिर राधा मोहित प्रभु जी ने हमें एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि इसके लिए जो एग्जाम्पल सूटेबल है वो है ध्रुव महाराज का। और उन्होंने ये भी बताया कि जो योगी ज्ञानी आदि होते हैं उनको तो भक्ति मरने के बाद प्राप्त होती है, मुक्ति मरने के बाद प्राप्त होती है, लेकिन जो भक्त होता है उसे जीते जी आनंद की प्राप्ति होती है और मरने के बाद भी भगवत प्रेम को वो प्राप्त करता है। मंजूषा माता जी ने हमें कहानी के माध्यम से बताया कि राम नाम की कितनी महान महिमा है, जो सुनने मात्र से हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल से मुक्त कर सकती है। फिर 26वें श्लोक में विनोद प्रभु जी ने हमें बताया कि विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं से और इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और जो नियमित गृहस्थ हैं वो इंद्रिय विषयों को अपनी इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अब प्रभु जी ने हमें 4 वर्ण और 4 आश्रम को एक्सप्लेन करते हुए समझाया कि पहले जो वर्णाश्रम की पद्धति को फॉलो करके व्यक्ति पूर्ण योगी बन पाता था, लेकिन आजकल कलयुग में इसको करना असंभव है। मानव योनि ही ऐसी है जिसमें हम भगवान की भक्ति करके भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो पशु और अन्य योनियां हैं उनमें ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य को अंततः कृष्ण भावना भावित होना ही होगा, चाहे उससे कितने भी जन्म क्यों ना लग जाए, तभी कृष्ण भावनामृत करके होके ही उसका उद्धार संभव है। प्रभु जी ने ये भी बताया कि कृष्ण भावनामृत से पूर्ण आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त किया जा सकता है। प्रभु जी ने आगे समझाया कि प्रामाणिक गुरु के देख रेख में ही सारे कर्म करने चाहिए। प्रामाणिक गुरु एक नाव की तरह है जो हमें अपने आदेशों से इस भौतिक संसार से हमें आध्यात्मिक संसार यानी भगवत धाम ले जा सकते हैं। कृष्ण भक्तों को सांसारिक बातों, गानों, जो अन्य गपशप है उसकी जगह हरे कृष्ण महामंत्र की आध्यात्मिक ध्वनि सुनने में अधिक आनंद आता है और दिलचस्पी होती है। गृहस्थों को भी आगे प्रभु जी ने बताया कि उनको लिमिटेड छूट है, जो प्रभुपाद जी द्वारा निर्धारित 4 नियमों के पालन को करते हुए अलाउड है। इंद्रिय तृप्ति अनियंत्रित ढंग से नहीं की जानी चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी श्लोक में के तात्पर्य में समझा रहे हैं, जिसके लिए धर्म विवाह का प्रचलन भी है। फिर अंत में प्रभु जी ने हमें बताया कि ब्रह्मचार्य और गृहस्थों के लिए अनासक्त और नियंत्रित यौन जीवन भी एक तरह का यज्ञ ही है, जिसको करके जो विशुद्ध भक्त हैं और नियमित गृहस्थ हैं वो भी अपने चरम लक्ष्य यानी भगवत प्रेम और भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हरि बोल। हरी बोल, हरी बोल स्तुति माता जी, बहुत सुंदर।